राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो के अंदर आप ही भाई संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे। ठीक है भाई, संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। मतलब अभी तक आप लोगों ने डायरेक्ट याद किए होंगे और वो आप लोगों के याद भी नहीं हुए होंगे। सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे, मतलब जिनकी पेपर के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना होती है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ट्रिक्स के साथ आप लोगों को याद करवाए जाएंगे, क्योंकि जब भी आप ट्रिक्स के साथ याद करते हो तो आपके वो माइंड के अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर चीज अगर आप ट्रिक्स के साथ किसी के साथ ऐसे रिलेट करके उनको याद करोगे संविधान के अनुच्छेदों को, तो पक्का माइंड के अंदर फिट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो सिर्फ महत्वपूर्ण के महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे। आपके सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सबके अंदर अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई वर्तमान में जो भारत का जो संविधान है इसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन इनके जैसे पार्टों के पार्ट हैं। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद कै, अनुच्छेद अनुच्छेद जैसे 52A, 52B, 52C, तो इस प्रकार से कुल मिला के 470 अनुच्छेद बने हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं, 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से जैसे ये भाग बना के इसका भाग ए, भाग दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले अनुच्छेद से। आप लोगों को मतलब मैं बिल्कुल ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, आप जमा बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे सारे के सारे अनुच्छेद। ठीक है भाई, तो जैसे कि अपने ने पहले शुरू किया भाई भाग एक। मैंने कितने बताया भाई, इसके अंदर 25 भाग होते हैं, वैसे 22 भाग होते हैं, लेकिन इसके भागों का जैसे भाग एक ए, भाग एक दो, ठीक है, भाग एक ए और एक बी, इस प्रकार से पार्ट होते हैं। उस पार्टों को मिला के टोटल 25 भाग हैं। तो जो भाग एक है उसके अंदर 1 से 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। मतलब आप इसको देखो कैसे दिमाग के अंदर याद रख सकते हो। जैसे ही आपने अनुच्छेदों को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे ही अनुच्छेद शुरू किया, अनुच्छेद 1, 2, 3, तो उनके अंदर अपने देश के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, मतलब जिस देश का कानून है उसी देश के बारे में दे रखा है पहले 3 अनुच्छेदों के अंदर। क्या क्या दे रखा है भाई, अनुच्छेद 1 के अंदर क्या है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत है वो राज्यों का पूरा क्षेत्र है एक, जिसके अंदर अलग अलग राज्य हैं, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है भाई, मतलब जैसे आप लोग खुद रिलेट कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर भाई। जैसे ही हमने भारत नाम की एक किताब खोल ली, उसके अंदर सबसे पहले आया भाई भारत के अंदर ऐसे राज्य हैं। अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर क्या भाई, नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है भाई, और इसके अंदर और भी राज्य शामिल हो सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। ठीक है, भारत एक स्वयं एक पूरा का पूरा राज्यों का संघ का मतलब राज्यों का एक मतलब ऐसे संगठित जोड़ा है। ठीक है, और जिसके अंदर और भी नए राज्य प्रवेश हो सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है, राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन हो सकता है। जो राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं और नामों के अंदर परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जो भी राज्य की सीमा है उसको घटा बढ़ा सकते हैं और नामों के अंदर परिवर्तन हो सकता है। यानी कि अनुच्छेद भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से 3 के अंदर सिर्फ भारत के बारे में दे रखा है। भारत का नाम मतलब भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत के अंदर जो भी राज्य हैं उनका क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मतलब नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, सीमाओं नामों के अंदर भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये पहले 3 अनुच्छेद मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के याद हो गए होंगे इस ट्रिक के साथ। मतलब ठीक है, जैसे ही भाई आप भारत नाम के देश की किताब, कानूनों की किताब खोले तो सबसे पहले भारत के बारे में दे रखा है। जैसे जैसे आप अपनी किताब खोलते हो तो सबसे पहले आप उसके ऊपर अपना नाम लिखते हो। ठीक है भाई, ये मेरा नाम है। तो इसी प्रकार से अनुच्छेदों के अंदर सबसे पहले अनुच्छेद मतलब जिसके बारे में अनुच्छेद है उसका नाम है, उसके बारे में बता रखे, नए नए राज्य आ सकते हैं और उनके अंदर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है भाई, ये याद हो गया हुआ। अगला कैसे है, अगला है जैसे भाग 2, दूसरा भाग स्टार्ट हो गया। दूसरे भाग के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 दे रखे। इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो, क्या ट्रिक है, आप लोग नोट कर लेना। नाग पंचमी, नाग पंचमी ये ट्रिक है, आप इसको नोट कर लो। नाग पंचमी का मतलब जैसे देखो, नाग से नागरिकता, नाग से नागरिकता को रिलेट कर सकते हैं हम। पंचमी से पंच का मतलब 5, पंचमी से 5। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 5 से 11, जो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 है इसके अंदर क्या दे रखा है, नाग पंचमी, यानी कि नागरिकता दे रखी है भाई। नागरिकता के बारे में जैसे प्रश्न आया भाई, नागरिकता के बारे में किसके अंदर जिक्र मिलता है, तो अनुच्छेद 5 के अंदर। ठीक है भाई, तो आप इसको दिमाग के अंदर रिलेट कर सकते हो भाई कि नाग पंचमी यानी कि नाग से नागरिकता और पंचमी का मतलब 5, यानी अनुच्छेद 5 के अंदर नागरिकता से संबंधित दे रखे है भाई। अगला है भाग 3। भाग 3 के अंदर क्या है, 12 से 35, यानी अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको इसके अंदर
भाग तीन के अंदर मिलेगी। ठीक है भाई। तो जैसे इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं भाई, 12 के अंदर क्या दे रखे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का तो आपको पता होगा भाई, अपने को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कई बार ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाई हमको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अपने को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और भाग 3 के अंदर यानी अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के अंदर दे रखे हैं इसके बारे में। तो इसको हम लोग कैसे याद रखें, कैसी ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं भाई कि तुझे कोई इस चीज का 12 रुपए मोल भी कौन देवा है। ठीक है, जैसे आप इसको देसी भाषा के अंदर रिलेट कर सकते हैं भाई, तुझे इस चीज का कोई 12 रुपए मोल भी नहीं देगा। 12 का मतलब 12 रुपए का मतलब अनुच्छेद नंबर 12, मोल का मतलब मौलिक अधिकार। ठीक है, यानी कि तू, आप लोग ऐसे सोच सकते हो दिमाग के अंदर भाई तुझे इस चीज का कोई 12 रुपए मोल भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से रिलेट करके हम याद रख सकते हैं भाई अनुच्छेद 12 के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए। अब जैसे भाग 4A, जैसे मैंने बताया था भाई 4A, 4B, 4C, इस प्रकार से हमारे टोटल 25 भाग बने हुए हैं और वैसे जनरली 22 हैं। तो इसके अंदर 51A है, उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता रखे हैं। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं भाई, जैसे कि अपने को जो अधिकार प्राप्त है उसी प्रकार से अपने कुछ कर्तव्य भी हैं भाई देश के प्रति। ठीक है, हमें देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए या फिर हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार के हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। ठीक है, वो आपके अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं भाई 51A के तहत वाले को। जैसे भाई 51A के तहत मौलिक कर्तव्य है तो एक मालिक याद रख सकते हैं हम। एक मालिक भाई हमारा एक ही मालिक है, यानी कि भगवान के बारे में कह रहा हूं मैं भाई, सबका एक मालिक है। ठीक है, एक मालिक का मतलब, एक का मतलब 51 होता है। 51 का मतलब एक, मौलिक का मतलब, इसका मतलब मालिक को मैंने मौलिक से रिलेट कर दिया। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक मालिक यानी कि 51 और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 51 मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगने लग रही होगी वीडियो। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है भाई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में देख रहे हैं अब हम भाई। भाग 5, जो भाग 5 है और अनुच्छेद नंबर 52 से 151, उसके अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में दे रखा है। और जो भाग 6 है जिसके अंदर अनुच्छेद 152 से 237, उसके अंदर उपराष्ट्रपति जी के बारे में दे रखा है। तो इसको देखो हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे ट्रिक से याद करेंगे। अनुच्छेद 52, जैसे आप लोग 52 का स्ट्रक्चर देखो कैसे है। 52 का स्ट्रक्चर ऐसे है भाई, जैसे 52 है वो ऐसे लगने लग रहा है जैसे कि कोई आदमी चेयर पर बैठा है। जैसे एक बार के लिए आप मान के चल लो, मैं एक बार इसको मिटो देता हूँ यहाँ से एक बार। ये जैसे देखो, जैसे ये ऐसे नहीं लग रहा है भाई कोई आदमी है वो चेयर पर बैठा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, कोई आदमी आपका चेयर पर बैठा है। ठीक है भाई, कोई आदमी आपका चेयर पर बैठा है और उसके सामने कोई दूसरा आदमी ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, ये जो दो है ये आपका दूसरा आदमी ऐसे झुका हुआ है, नाड़ को नीचे किए हुए, ये इसकी नाड़ है, ये नीचे झुका हुआ है। और ये यहाँ पर 5 बैठे हैं भाई, यहाँ पर कोई आदमी चेयर पर बैठा है। तो यानी कि देखो आप इसको 52 से ऐसे रिलेट कर सकते हो भाई, ये अपने राष्ट्रपति हैं जो सारे देश का शासन चलाते हैं। और 52 ये मतलब जो अपना देश के नागरिक हैं वो राष्ट्रपति के प्रति सम्मान व्यक्त करने लग रहे हैं, ऐसे झुके हुए हैं। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 52 आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो भाई, इसके अंदर राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 52 आप लोग देख सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर बना के। 53 के जैसे फिर लगता है भाई 52, 53, 54, यानी कि आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो 52 के अंदर राष्ट्रपति पद, दूसरे के अंदर राष्ट्रपति जी की शक्ति एवं कार्य, और चौथे के अंदर मतलब निर्वाचन भाई, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन कैसे होगा। आ गया भाई सबके समझ में। उसके बाद है उपराष्ट्रपति जी के बारे में, इनको कैसे याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 153, आप लोगों को इसको कैसे याद रखना है भाई, जो 52 है इसी का एक कदम आगे बढ़ा के लिखना है। ठीक है, जो 52 है इसी का एक कदम आगे बढ़ा के लिखना है, यानी कि 153, 154 और 155, 100 लगेगा सिर्फ आगे। मतलब आप लोग दिमाग के अंदर याद रख सकते हो भाई, राज्यपाल यानी कि देखो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, ये सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, ये उपराष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका राज्यपाल। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आएगा आपका राज्यपाल आएगा, मैंने गलती से उपराष्ट्रपति टाइप कर दिया, राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर आप राज्यपाल के बारे में जिक्र करने लग रहे हैं। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237, इसके अंदर भाई राज्यपाल के बारे में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का सेम काम होता है, इसलिए मैंने ये दोनों इकट्ठे लिखे थे। राष्ट्रपति और राज्यपाल का सेम काम होता है, जैसे राष्ट्रपति जी का जो काम अपने देश के अंदर होता है वही सेम का सेम काम राज्यपाल का अपने एक राज्य के अंदर होता है। ठीक है भाई,
और इसको हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमेशा राज्यपाल से एक कदम आगे रहेंगे, ठीक है, यानी कि 52 है वो 53 से एक कदम आगे है। हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। यानी अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल जी, अनुच्छेद इनको ये भी लगते हैं 53, 54, 55, जैसे वो 52, 53, 54 थे, इसी प्रकार से ये भी लगते हैं 53, 54, 55। पहले के अंदर राज्यपाल, दूसरे के अंदर शक्ति एवं कार्य, तीसरे के अंदर निर्वाचन। सबके समझ में आ गया होगा। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट और अनुच्छेद हैं, इनको इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। उससे पहले आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, जो भी साथी भाई हरियाणा के एग्जाम है उनके ऊपर स्पेशल ऑफर आया हुआ है। आज का ऑफर है, 24 घंटे का स्पेशल ऑफर आया हुआ है दुरीना ऐप के ऊपर भाई, ठीक है। जो भी हरियाणा के एग्जामों की भाई तैयारी करने लग रहा है, हरियाणा जीके का कोर्स मिलने लग रहा है 299 रुपये में, ठीक है भाई। 999 की बजाय 299 रुपये के अंदर मिलने लग रहा है। ग्राम सचिव का कोर्स मिलने लग रहा है 199 रुपये में, ठीक है। ये ऑफर आया हुआ है सिर्फ 24 घंटे का। प्रदीप सर के द्वारा ये तैयारी करवाई जाती है दुरीना ऐप के ऊपर, ठीक है भाई। तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो भाई अब अपना आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंदर जैसे अब हम इन अनुच्छेदों को भी कोरिलेट करके देखेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 69, 80 और 81, ठीक है। 79, 80 और 81 इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, जैसे सरल, स रे ले, सरल, हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं सरल, ठीक है। जैसे 79 के अंदर क्या दे रखे अपने को, संसद का गठन, से संसद का गठन इकट्ठे हैं भाई, देख लो 79, 80, 81 इकट्ठे हैं। दूसरे के अंदर राज्यसभा का गठन और तीसरे के अंदर लोकसभा का गठन, ल से लोकसभा, रे से राज्यसभा और से संसद, यानी कि अनुच्छेद 79, 80 और 81, 79, 80 और 81। आप इसको भाई देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे 79 है, ये 7 है, ये स की तरह नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे स की तरह नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो 7 को हम से रिलेट कर सकते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं संसद का गठन, ठीक है भाई। अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा और 81 के अंदर लोकसभा। अनुच्छेद 72 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अनुच्छेद 72 समाधान, इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये 7 है, ये तो मान लिया भाई राष्ट्रपति जी खड़े हैं, उस तरफ मुंह खड़े, उस तरफ मुंह करे हुए, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। और 72 मतलब यानी कि किसी को भी मान लो भाई सजा मिली हुई है, तो वो दोस्त ऐसे सर झुकाए हुए खड़ा है, ठीक है भाई, राष्ट्रपति जी मुझे माफ कर दीजिए। तो राष्ट्रपति जी जैसे फिल्मी स्टाइल में दूसरी तरफ मुंह किए हुए हैं और ऐसे कहते चलो तुम्हें माफ किया, ठीक है। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको रिलेट करके। अनुच्छेद 72 के अंदर क्या है आपका, समाधान, ठीक है भाई, राष्ट्रपति जी किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है भाई, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत बार पूछा जाता है भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 124 के अंदर है। जैसे हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, कोई भी अगर 1, 2, 4 करने की कोशिश करेगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय की चपेट में आ जाएगा, उसको सजा मिलेगी, ठीक है भाई। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसे सजा सुनाए। 1, 2, 4 का मतलब जैसे वो नहीं होता 9, 2, 11 होना, भाग देना, तो उसी प्रकार से 1, 2, 4 होना, ठीक है भाई। हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं रिलेट करके। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला देखो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बारे में अब देख लेते हैं भाई, इनके अंदर क्या क्या है, क्या क्या अनुच्छेद हम याद रख सकते हैं। सेम वही सिस्टम है, जैसे राष्ट्रपति जी के इकट्ठे थे सारे के सारे, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के भी इकट्ठे हैं। अनुच्छेद 74, 75 और 76, ठीक है। 74 के अंदर मंत्रिमंडल, 75 के अंदर प्रधानमंत्री और 76 के अंदर महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब जो सरकार का जो वकील होता है, जो सरकार को अलग अलग मुद्दों पर सलाह देता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इसको हमें इस प्रकार से याद रख सकते हैं भाई, मन जो प्रेम करे वो है महान। मन जो प्रेम करे, जौन सा भी मन हो प्रेम करता है वो महान है। मन जो प्रेम करे वो है महान। कई लोगों के तो लट्टू चस गए होंगे, प्रेम करे वो है महान, वो महान, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के साथ, जैसे कि मन का, मन से हो गया मंत्रिमंडल, ठीक है। मन जो प्रेम करे, प्रेम का मतलब प्रधानमंत्री हो गया, जैसे प्रे से प्रधानमंत्री, ठीक है। महान का मतलब महान्यायवादी, ठीक है भाई। 74, 75, 76 लगातार हैं, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 74, 75, 76, ठीक है। मन जो प्रेम करे वो है महान, यानी कि मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। सेम मुख्यमंत्री जी के लिए है 163, 64, 65, ठीक है। 63, 64, 65 मतलब वही सिस्टम है भाई, प्रधानमंत्री जी एक कदम आगे ही रहेंगे, ठीक है भाई। इसको भी इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे देखो भाई, कुछ और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 112 जो कि बजट से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भाई बजट है, उसका जो जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो भाई उसकी चर्चा अनुच्छेद 112 के अंदर है,
ठीक है। 112 हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे 12 के अंदर भी बै आ गया, ठीक है, और बजट के अंदर भी बै आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 112 बजट, 12 बजट, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्या, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है भाई। सर्वोच्च न्यायालय की 1 2 4 मैंने अभी बताया था, ये शायद प्रश्न 2 बार दे दिया भाई, 1 2 4 होना यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। उसके बाद अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 216 किसका हो गया, उच्च न्यायालय का गठन। बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ इन दोनों को जोड़ देना, पीछे छह जाएगा इन दोनों के नाम का, ठीक है भाई। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन हो जाएगा अपना। जैसे हम इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं भाई, जो करेगा रोड़ा उसका लगेगा अनुच्छेद 216, ठीक है। जो भी करेगा रोड़ा उसके लगेगा अनुच्छेद 216, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन, यानी उसके अंदर उच्च न्यायालय है वो उसको सजा देगा। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीटेड है भाई। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324, ठीक है भाई। तो देखो भाई, इसको कैसे याद रख सकते हो आप लोग, 3 2 4, यानी कि आप लोग ऐसे देख सकते हो भाई, जो आप लोगों को ये शिक्षा दे भाई 3 + 2 4 होता है, वैसे 3 + 2 5 होता है। कोई आपको ये शिक्षा दे, जैसे कि ये होते हैं भाई जो भी नेता लोग, ये आप लोगों को यही देते हैं भाई, बताते कुछ और हैं नियम, मतलब भाई चुनाव के अंदर घोषणा कुछ करते हैं, उसके बाद सरकार के अंदर कुछ अलग काम चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को जो भी है मतलब मूर्ख बनाया जाता है भाई, 3 + 2 4 होते हैं, होता 3 + 2 5 है, ठीक है। तो यानी कि वो उनको सेलेक्ट करने की प्रक्रिया किसके द्वारा करवाई जाती है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आप लोगों का मतलब कि चुनाव करवाया जाता है, जिसके तहत नेताओं का चयन किया जाता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है भाई। तो आप लोग इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो भाई। अगला प्रश्न जैसे आपातकाल के बारे में जैसे कैसे याद रख सकते हो आप लोग, अनुच्छेद 352 56 और 60 लगते हैं, 52 56 और 60, यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है भाई। अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र कौन से अनुच्छेद, मतलब ये प्रश्न आता है भाई, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है भाई। इनकी घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। इन 3 प्रकार के आपातकालों के तीनों आप लोगों को याद रखने हैं, 4 4 के गैप पे है, 52 56 और 60। पहले के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ठीक है भाई। जैसे हम इसको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि 352 है यानी 5 और 2 है, यानी कि पाइप 2 का मतलब हो गया पाइप टूट गई, ठीक है। पाइप टूट गई का मतलब देश के अंदर मतलब खतरा उत्पन्न हो रहा है या फिर युद्ध आदि की स्थिति हो रही है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, पाइप 2 यानी पाइप टूट गई, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। 356 यानी कि 5 6, यानी राष्ट्रपति शासन लग गया है भाई अपने देश के अंदर, ठीक है भाई। अगला जैसे संविधान संशोधन, आखिरी अनुच्छेद है 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद 368 के तहत आप लोग इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो भाई, 3 + 6 कितने हो गए, 9, ठीक है। 9, और जैसे कि 9 धन हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे आप ये ऐसे लिखते हैं ना, गोधन, यानी कि गऊ का जो धन होता है उसको बोलते हैं गोधन, तो इसी प्रकार से हम इसे 9 धन याद रख सकते हैं। 9 धन यानी कि 3 + 6 9 और 368, यानी 9 धन का मतलब, 9 का मतलब तो ये वाला 368 से संबंध दिखा दिया मैंने, धन का मतलब संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, यानी कि 9 धन। तो भाई ये आप लोगों को महत्वपूर्ण ट्रिक्स बताई हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। वीडियो अच्छी लगे तो भाई आप लोग बता देना। सभी को धन्यवाद।